अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न, और जो आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न भी है। फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा हमारा तृतीया विभक्ति एक वचन। रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप आपको लिखना है। तो इसका आंसर होगा हमारा रमासु आज कुमार। ठीक है, उत्तिष्ठ जागृत प्रायम वरान्नति बोधत का हिंदी में अर्थ आपको लिखना है। हे मनुष्य उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों या ज्ञानी का ज्ञान प्राप्त करो। चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा हमारा विधिलिंग। संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? संस्कृत भाषा की वर्णमाला को हम 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? तो देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। आसपास की वस्तुएं, पेड़, घर, बगीचा तथा पौधे के संस्कृत का नाम लिखिए। संस्कृत नाम क्रमशः वृक्ष, गृहम, उद्यान तथा पादप। पशु पक्षियों, कौवा, भौरा पक्षी तथा कोयल के संस्कृत में नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों, कौवा को काका, भ्रमर, खग और विका। आसपास की वस्तुएं जैसे फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद को संस्कृत में लिखिए। फूल को पुष्पम, फिर वही चौराहा को चतुष्पद, अनार को दोस्त दाड़िमम, नींबू को दोस्त निम्बुकम और गेंद को हमें कंदुका। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ये दोस्त हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लट लकार का प्रयोग हम वर्तमान काल के लिए करते हैं। अगला प्रश्न आता है, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा? गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में अगच्छन होगा। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। बालके शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा तृतीय विभक्ति और बहुवचन में होगा बालके। नवीनतम शब्द का हिंदी में अर्थ बताना है। तो नवीनतम शब्द का हिंदी में अर्थ होगा ताजा मक्खन, कोमल, मुलायम, हमेशा नई। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में आपको लिखना है। जामुन को दोस्तों जम्बू, आम को दोस्तों बोलते हैं आम्र, कद्दू को दोस्तों बोलते हैं कुसमांडम तुम्बी और करेलों को बोलते हैं हम लोग कठिल लकह। भोजन संबंधी वस्तुएं चना, मक्खन, नमक एवं रोटी को संस्कृत में लिखिए। संस्कृत नाम दोस्तों क्रमशः होगा हमारा चड़क, नवीनतम, लवड़ और करकटिका। पशु पक्षी, पपिया, भेड़, बगुला, भेड़िया के नाम संस्कृत में आपको लिखना है। तो संस्कृत में नाम क्रमशः होगा हमारा चातका, मेसा, बलाका और ब्रका। किन्हीं 3 शाक सब मतलब भाजी का नाम आपको लिखना है। तो संस्कृत का दोस्तों नाम देखिए, जैसे कारवेल्लम को हम हिंदी में बोलते हैं करेला, अलावू को बोलते हैं लौकी, पनस को बोलते हैं कटहल। शरीर के विशिष्ट 4 अंगों के नाम संस्कृत में आपको लिखना है। गर्दन को ग्रीवा संस्कृत में नाम होता है। नाखून को बोलते हैं नखः संस्कृत में। दांत को बोलते हैं दशनम। आंख को बोलते हैं लोचनम। सिर को बोलते हैं मुंडम। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लिंग को परिभाषित कीजिए। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष वाचक होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो ना तो नर और न ही मादा का बोध कराते हैं, नपुंसक लिंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वचन का अर्थ आपको बताना है। संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कुल 3 वचन होते हैं। नीति वचन, सुभालिस्तानी सूक्तियों का हिंदी में अर्थ आपको बताना है। हिंदी से मतलब संस्कृत में बनाना है। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। तो सत्य में जयति नानतम। ठीक है, फिर देखिए सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। आचरण श्रेष्ठ धर्म है, आचारा परमो धर्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। नदी कोस भर तक टेढ़ी है। तो क्रोशम कुटिला नदी। लोभ मोह मनुष्य के शत्रु है। लोभा मोहा न मानवस्य शत्रुम स्वतः। निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। सा
निसर्गेण चंचलम, तो वह स्वभाव से चंचल है। सह पादेन खज्जा, वह पैर से लंगड़ा है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित नीति परक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। कर्तव्यम हिसता वचः, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। विद्या धर्मेण शोभते। ठीक है, तो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि श्रीमद् भगवद गीता के निम्न संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद आपको लिखना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको जब पेपर में आते हैं तो इसको पहले आपको समझना होगा, उसके बाद आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। हे भारत या अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता हूं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद आपको लिखना है। इसको देखिए, पहले हिंदी खंड आपके सामने ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। आत्मा को मतलब न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही इसे अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है या गला सकता है, और न वायु इसको सुखा सकती है, अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। तो संस्कृत में इसका अनुवाद जो हमारा उत्तर होगा, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। फिर अगला क्वेश्चन आता है, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम आपको लिखना है। एक श्यामपट, मॉडल या प्रतिरूप चार्ट। नकुला, कीरा, अर्बन, लूता, असंधिका शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ आपको लिखना है। नकुला का दोस्तों नेवला, कीरा का तोता, अर्बन का घोड़ा, लूता का हमारा मकड़ी या चींटी। संस्कृत में 4 पशुओं के नाम आपको लिखने हैं। अश्व, अज, कुकुरा, गौ, सिंह। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, घोड़ा को अश्व बोलते हैं, कुत्ता को कुकुरा बोलते हैं, हिरन को मृगा बोलते हैं, बकरी को अजा बोलते हैं, चिड़िया को चटका बोलते हैं, पेड़ को दोस्तों वृक्षा बोलते हैं, तरबूज को कालिंदम बोलते हैं, अनार को दोस्ती। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में मिलेंगे। तो हमारा जो अनार था दोस्त, इसको बोलते हैं हम लोग दाड़ियम। इसको ऐसे देखिए, लिख लीजिए दाड़ियम। ठीक है, ये हो गया अनार का। अब फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा मकरा, सारिका, मराला, यहाँ कुछ छूटा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका जो 2 शब्दों का हमें हिंदी में अर्थ लिखना था। मकरा का घड़ियाल, सारिका का मैना, मराला का हंस या बत्तख, सस्का का खरगोश। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की अलग अलग आपको सूची बनानी है। तो देखिए, हिमालय ये 200 क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो पुल्लिंग में हमारा दोस्त हिमालय, सागर, राजन। स्त्रीलिंग में गंगा, नदी, वधु। नपुंसक लिंग में हमारा फलम, पुस्तकम और सौंदर्य। वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो वाच शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर आपको लिखना है। संज्ञा देखिए, राकेश और सुरेश दिल्ली गए। सर्वनाम में हम दिल्ली गए। पितृ, सखी, इदम, ककुब, अप, अदश शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छाट कर लिखना है। संज्ञा में दोस्त हमारा पितृ हो जाएगा, सखी हो जाएगा, सर्वनाम में इदम, ककुब, अप, अदश। पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्त इसका देखिए आंसर होगा के लिए चतुर्थी विभक्ति के लिए किया जाता है। राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मत, अस्मत् शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम को अलग अलग छाटकर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा में हमारा राम, हरि, गुरु, सर्वनाम में सर्व, तद, युष्मत, अस्मत्। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों की हिंदी में अर्थ आपको लिखने हैं। तो देखिए दोस्तों, समाचार, पत्रम का अखबार हो जाएगा, अश्रु का आंसू, न्यायालय का अदालत, स्व का आने वाला कल, पितृत्व का चाचा, पितामह का बाबा, द्वारम का दरवाजा। फिर देखिए, राम शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन का शब्द रूप लिखिए। रामः, रामो, राम। नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों के रूप में लिखना है। नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य। विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? विदुषा शब्द दोस्त हमारा तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप आपको लिखना है। युष्मत के रूप हो जाएगा द्वितीय विभक्ति में एक वचन में त्वाम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में युष्मान। अगला प्रश्न आता है हमारा, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप आपको बताना है। वृक्ष शब्द का रूप विभक्ति दोस्तों पंचमी में एक वचन में वृक्षात।
गुरु शब्द का तृतीय एवं पंचमी विभक्ति में से तीनों वचनों के रूप आपको लिखने हैं। गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभी, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्या, गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभ्या। इसको याद करके लिख लेंगे, ठीक है। एतद नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा एतानी। चाहिए कि योग में किस लकार का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा हमारा विधिलिंग। भू धातु का रूप लट लकार तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्याति, भविष्यता, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम। गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है। गच्छसि, गच्छत, गच्छत। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम पुरुष में मैं, मध्यम पुरुष में वह, उत्तम पुरुष में तुम। तो प्रथम पुरुष में दोस्तों हमारा हो जाएगा वह, मध्यम पुरुष में होगा तुम, उत्तम पुरुष में मैं। मतलब ये गलत था, इसको सही किया। पठ धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुषों का तीनों वचनों में रूप लिखना है। तो पठति, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामि, पठावो, पठामा। अब दोस्तों देखिए, उसके बाद अपठत, अपठताम, अपठन, अपठता, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अगला क्वेश्चन आता है भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है। अभोवा, अभोतम, अभोवत। हिता, मनोहारी च, दुर्लभ च। सूक्ति नीति परक वाक्य का अर्थ एक पंक्ति में आपको देना है। तो ये हो जाएगा दोस्त हमारा हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है। विभूषण, मौन, पंडितानाम वाक्य का अर्थ आपको लिखना है। चुप रहना विद्वानों की शोभा होती है। आत्मना प्रतिकूलानि परिशाम न समाचार्य। सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ होगा दोस्तों अपने को अच्छा ना लगने वाला व्यवहार दूसरे के साथ हमें नहीं करना चाहिए। 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। पंचदशन, अष्टादशन, विंशति। क्रीड धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में हमें लिखना है। अक्रोडत, अक्रीडिताम, अक्रीडन। 15 एवं 19 संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। पंचदशन, एकोनविंशति अथवा उनविंशति। 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है, तो ये दोस्तों एकोनविंशति अथवा उनविंशति। निम्नलिखित पशुओं पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। गधा, तोता, मछली, बकरी। गधा का दोस्तों गर्दभ, तोता का सुका, मछली का मीन, बकरी का अजा। मुनीबी शब्द दोस्तों किस विभक्ति और वचन में है, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन में। युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। न्यायात पथ प्रविचलंती पदा न धीरा। इस वाक्य का हिंदी में अर्थ आपको लिखना है। तो वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। सेवका दोस्तों स्व कार्यम आक्रोश। संस्कृत का वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हो जाएगा सेवक ने अपना कार्य स्वयं या खुद किया। संस्कृत में लकार कितने होते हैं, नाम लिखिए। लट लकार, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, विधि लिंग। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो अति लघु उत्तरी की वीडियो है यहीं पर हमारी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद दोस्तों हमें पार्ट 3 में लघु उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, उस वीडियो को जब आप लोग देख लेंगे तो बस आप संस्कृत के पेपर के लिए तैयार होंगे। पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा, जिसमें हमने सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा था। ठीक है, अगर आप लोग हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों उसका लिंक दिया जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।